और यूपी उपचुनाव से जुड़ी खबर है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। वहीं मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार हैं। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर के अपडेट है। यूपी उपचुनाव में 10 में से 6 सीटों को लेकर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और ये वो लिस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से टिकटों का बंटवारा हो गया है। अपडेट आपको दे दे, करहल सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो चुनाव लड़ेंगे। मिल्कीपुर से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विपिन चौबे, उनसे बात करते। विपिन, लिस्ट आ गई है यूपी उपचुनाव को लेकर। 10 में से 6 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। इसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद कानपुर की सीतामऊ विधानसभा सीट है और इसके अलावा 9 वो सीटें हैं जहां पर विधायक सांसद चुनकर पहुंचे हुए संसद के लिए। इन सीटों पर चुनाव होना था। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और ज्यादातर उन लोगों को टिकट दिया है जो सांसदों या विधायकों के परिवार से हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको सीतामऊ सीट की बताता हूँ बात। यहाँ पर जो विधायक इरफान सोलंकी जिनको सजा हुई है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई मैनपुरी से पूर्व लोकसभा सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा आप मिल्कीपुर की बात करें तो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कटहरी से अगर बात करें तो शोभावती वर्मा, जो कि लालजी वर्मा के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनको बनाया गया है। इसके अलावा मलहम मजवा से जो सांसद रहे हैं उनकी बेटी को, रमेश बिंद की बेटी को, ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा संदेश कांग्रेस को दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भेज चुके थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भाव देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के महज 24 घंटे के भीतर ये लिस्ट जारी करके अपने तेवर भी साफ कर दिया है कि 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लड़ाना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव को कांग्रेस मानती है तो ठीक है, वरना 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस जो सीट के वो जो लिस्ट आई है उससे ये बात साफ हो रही है। शुक्रिया आपका विपिन पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। यही वो लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई है। इसमें 6 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के ऐलान को लेकर कांग्रेस नाराज। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बिना बातचीत किए लिस्ट जारी की है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। कुमार, कांग्रेस की आपत्ति इस लिस्ट को लेकर क्या कहा गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा हारने के बाद बैकफुट पर थी और उसी वक्त में जिस तरीके के बयान महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के आए, केजरीवाल ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात है, और अब समाजवादी पार्टी की ओर से जो 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनसे सहमति नहीं ली गई। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की लगातार मांग करती रही थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि सपा शुरुआत में 2 सीटें देने को तैयार थी और 3 सीटों पर बात बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी के साथ जो व्यवहार रहा कांग्रेस का, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से दबाव बढ़ा दिया है कांग्रेस के ऊपर, वो उनकी शर्तों पर माने। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनसे सहमति नहीं ली गई है। हालांकि बैक चैनल से दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत शुरू होगी, जिसके बाद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका हमसे जुड़ने के लिए जानकारी।